हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम आपकी रीडिंग करेंगे कि आपकी लव स्टोरी कैसी होगी। बहुत टाइम बाद मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, मुझे बहुत जनरल टॉपिक आया, तो हो सकता है आप में से किसी ने सोचा हो इस टॉपिक के बारे में। तो पाइल वन हमारे पास है लीडरशिप। मतलब आपको सिर्फ ये पिक्चर देखनी है, ठीक है? कार्ड की पिक्चर देखनी है आपको, लीडरशिप। और पाइल टू हमारे पास है सेल्फ रिलायंस। ठीक है, ये पिक्चर देख लीजिए। दो एंजल्स हैं, दो फेरीज हैं, आपको जोन सी भी फेरी अच्छी लग रही है आप वो फेरी सिलेक्ट कर लीजिए, पायल वन एंड पायल टू। और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। अगर आपका इवन नंबर बर्थ डेट है तो पायल वन, और अगर आपका ऑड नंबर बर्थ डेट है तो पायल टू। ये पायल वन है, ये पायल टू है, ये इवन बर्थ डेट्स के लिए, ये ऑड बर्थ डेट्स के लिए है। ठीक है, तो अपने पायल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा पहलवान, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी कैसी रहेगी लव स्टोरी। आज हम इस बारे में रीड करेंगे। मैंने कुछ न्यू चिट्स बनाई हैं, ठीक है? तो हम ये भी देखेंगे लास्ट में। आज मेरा मन कर गया कुछ नई चिट्स आप लोगों के लिए बनाने का, तो चलो देखते हैं। वैसे भी लव स्टोरी का रीडिंग है तो न्यू चिट्स बनानी चाहिए, है ना? We have three of pentacles, six of cups, seven of swords और we have the ace of pentacles। अच्छा, तो और लीडरशिप हमारे पास आया ना, ये लीडरशिप। ठीक है, सीरीज में चल रहा है सब कुछ। ओके, तो पहले ना ये कार्ड्स देखते हैं हम, ठीक है? ये जो लव स्टोरी का शुरुआत होगा, ये हो सकता है कि किसी के थॉट्स से इंस्पायर होकर होए। मतलब कम्युनिकेशन से, या पता चले कि ये इंसान है, ये बहुत अच्छी बातें करते हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि आप दोनों के पास ना कोई आएगा, कोई आप कहीं कोई फ्रेंड हो जो आपके फ्यूचर स्पाउस का भी फ्रेंड निकले। ठीक है, उनके भी जान पहचान वाले निकले और आपके जान पहचान वाले होंगे। ठीक है, तो नोन होगा, कोई म्यूचुअल नोन हो सकता है, या फिर कोई भी नोन फ्रेंड हो, कोई नोन रिलेटिव हो, कोई नोन कोई भी हो, मतलब जो कि ना आप दोनों में से किसी एक के पास आएगा ये बताने के लिए कि ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति है, और कोई लड़का है, कोई लड़की है, आपको एक बार ना उनसे मिलना चाहिए। वो बहुत अच्छे घर के हैं, बहुत अच्छे विचार रखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उनके पास कोई भी जाता है तो एकदम से हंस उठता है, एकदम मतलब खुश सा हो जाता है। बड़े हेल्पिंग नेचर के हैं, बड़ी खातिरदारी भी करते हैं। तो आपको कोई ऐसे बता सकता है या उनको, ठीक है? अब क्या होगा कि आप उनसे मिलने जाएंगे या वो आपसे मिलने आएंगे। दोनों की मतलब एक बेसिकली मीटिंग होगी, चाहे वो आपसे मिलने आए, अगर कोई आपके बारे में जाकर उनको ये बताए, और अगर आपको कोई आकर उनके बारे में बताए तो आप उनसे मिलने जाएंगे। तो बेसिकली एक मीटिंग होगा। बट वो मीटिंग भी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आसपास के लोगों के बीच ही होने वाला है। मतलब जैसे आपके कज़न्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, कि आपके कुछ कज़न ही हो जो आपको आपके होने वाले हस्बैंड वाइफ से मिलवाएं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ना कि एक घर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब दिख रहा है कि एक तरह फैमिली वाला एनवायरनमेंट दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसमें कहीं न कहीं आपकी फैमिली इन्वॉल्व्ड होगी, इसमें आपके रिलेटिव्स, कज़न्स इन्वॉल्व्ड हो सकते हैं, या अगर आपका कोई बहुत अच्छा मित्र है जो आपके घर वाले भी जानते हैं तो ऐसा भी हो सकता है। बट ऐसा है कि आप जहाँ भी उनसे जब मिलेंगे ना, तो वहाँ पे मोस्टली ऐसा होगा कि आपको ना उनके घर में से कोई
जब आप उनसे मिलेंगे तो उनके घर में से कोई ओल्ड एज की लेडी होंगी जो आपको आशीर्वाद भी देंगी और आपसे बहुत खुश भी हो जाएंगी। ठीक है। तो जब भी आप दोनों की मुलाकात होगी, जब आप दोनों मिलेंगे, आप उनसे बात करोगे। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप या वो आपसे मिलना है तो फर्स्ट टाइम में बात हो ना पाए, किसी न किसी वजह से बात टल जाए, मतलब वो प्रॉपर मीटिंग ना हो पाए। ठीक है। बट अगेन कोशिश होगी, या अगेन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप दोनों मिल जाएंगे। आप उसे चाहे कोइंसिडेंस मानो, बट वो कोइंसिडेंस नहीं होगा, वो ईश्वर का ही एक, या आपके मतलब एक तरीके से ईश्वर की कृपा होगी कि आप दोनों अपने आप ही दोबारा से ईश्वर की कृपा से मिले हैं। चाहे आप दोनों ने कोशिश ना करी हो, तो समझ आया कि कोई आपके पास आया या उनके पास आया, एक दूसरे के या तो आपके बारे में कि उनको बताया या उनके बारे में आपको बताया, आप उनसे मिलने गए या वो आपसे मिलने गए, लेकिन मीटिंग हो नहीं पाई। बट फिर कुछ अचानक कुछ महीने बाद ऐसा हुआ कि अचानक ही मिलना हो गया, और अचानक ही उनके घर वालों से भी बात हुई, वैसे भी मिले। मतलब कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्व नज़र आ रही है यहाँ पे, उनके घर में से किसी बड़ी औरत का आपको आशीर्वाद भी मिला। ठीक है। तो अब क्या है आपकी लव स्टोरी में, जैसे यहाँ पे आया है 7 ऑफ स्पोर्ट्स। तो ना पहले तो ऐसा हो सकता है कि ना वो इतना ध्यान ना दें कि आपका आना जाना हो रहा है। ठीक है। उनके घर वाले ना आपको पसंद करने लग जाएंगे, काफ़ी काफ़ी पसंद करने लग जाएंगे जब भी आप उनसे मिलने जाया करोगे या वो आपसे मिलने आया करेंगे। तो ना मतलब एक तरीके से ना उनको लगेगा कि हाँ फ्रेंड है, हाँ जानने पहचानने वाले हैं, तो मतलब घर वाले पसंद करते हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि जिसके भी घर वालों को, जैसे अगर आप उनके घर वालों को पसंद आ गए या आपके घर वालों को वो पसंद आ गए, ठीक है, तो कोई एक बात करेगा। जैसे मान लो अगर आप उनके घर जा रहे हैं तो उनके घर वाले आपसे बात करेंगे, मतलब उनसे बात करेंगे अपने लड़के से। ठीक है। आपके साथ रिश्ता कराने के लिए। और अगर आपके घर में वो आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, तो आपके घर वाले आपसे बात करेंगे। ठीक है। आपसे उनका रिश्ता कराने, मैं दोनों तरफ से बता रही हूँ। ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली की तरफ से बता रही हूँ और आपकी तरफ से बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जीज आ रही है कि किसी के साथ भी वैसा वर्षा हो सकता है। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं वैसा वर्षा दोनों तरफ से बताऊँ। ठीक है। आपको बस जस्ट इमेजिन करना है कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। तो तब उनको एकदम से उनका ध्यान इधर की ओर आएगा कि हाँ मतलब आपका आना जाना या मतलब जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति का आना जाना बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनका या तो आपके घर में आना जाना, आपका या तो उनके घर वालों के साथ उठना बैठना काफ़ी अच्छा हो रहा है, घर वाले भी सब खुश हैं। तो फिर आपको लगेगा कि ना, जैसे यूजुअली आपको लगता होगा कि हाँ थोड़ा सा बात करके चले जाते हैं, थोड़े वर्कहोलिक हैं या फिर काम में बिजी रहना पसंद करते हैं, या जैसे होता है ना कभी फ्रेंड्स आ गए तो फ्रेंड्स के साथ निकल गए, या आपकी फ्रेंड्स आ गई तो आप उनके साथ निकल गए, आपने उनको, अब वो घर आए लेकिन आपने थोड़ा समय दिया, फिर कोई आ गया अचानक से तो आप उसके साथ निकल गए, या फिर आप अपना काम करने लगे। तो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देना, इतना ज़्यादा वो नहीं करना। लेकिन जब घर में से कि कोई एक से बात कर लेगा ना आपसे, आपके घर वाले आपसे या उनके घर वाले उनसे, तो फिर दोनों को डिफरेंस नज़र आने लग जाएंगे कि ना अब वक्त देने लग गए। जैसे आप अगर उनके घर मिलने जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो आ जाएं अपने आप ही बिना बुलाए आपसे मिलने, और अगर वो आ रहे हैं आपसे मिलने, ठीक है, मतलब दोनों तरफ से बता रही हूँ, वो अगर आपसे मिलने आ रहे हैं शुरुआत से ही, तो फिर आप भी उनके घर जाने लग जाएं, तो दोनों के लिए ना ऐसा फिर हो जाएगा कि हाँ कुछ अलग हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, कुछ अच्छा बिहेवियर नज़र आ रहा है। मतलब अब लग रहा है कि ये मुझे समय दे रहा है, अब लग रहा है कि मैं इसके लिए कुछ हूँ, मेरे को थोड़ी इम्पोर्टेंस दे रहा है, मेरे को थोड़ी अलग उससे देख रहा है। ठीक है। थोड़ा प्रोटेक्टिव सा हो गया, या थोड़ी प्रोटेक्टिव सी हो गई है, थोड़ी केयरिंग सी हो गई है, लड़की है तो केयरिंग सी हो गई है, लड़का है तो प्रोटेक्टिव सा हो गया है। ठीक है। ये चीज़ नज़र आने लग जाएगी। ठीक है। और फिर आप दोनों की मतलब जब शादी की बात चलेगी तो फिर आप दोनों की नई शुरुआत हो जाएगी एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो आप दोनों का जो मिलना होगा ना वो किसी म्यूचुअल पर्सन के थ्रू होगा, जो उनको भी जानते होंगे और आपको भी जानते होंगे। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है।
कि या तो कोई आपको आकर उनके बारे में बताए और कहे कि एक बार उनसे मिलो, या उनकी तरफ का कोई फ्रेंड उनको कहे कि ऐसे ऐसे एक लड़की है हमारे नोन में, तो एक बार तुम्हें उनसे भी मिलना चाहिए, बहुत अच्छी है, मेरी कज़न है, तुम्हें उनसे एक बार मिलना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से शुरुआत में मीटिंग्स वगैरह, और फिर चेंजेस होंगे बिहेवियर में, और फिर लड़की है तो काफ़ी केयरिंग हो जाएंगी और लड़के हैं तो काफ़ी प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, और फिर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समय भी देने लग जाएंगे। और इनफैक्ट मोस्टली आप दोनों की मीटिंग्स अपने घर पे ही हो जाया करती होंगी आराम से। आप दोनों को कहीं ज़्यादा बाहर वार जाने की, बाहर वार मिलने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, लेकिन कहीं बाहर भी जाते होंगे ना, तो ज़्यादातर आप दोनों दिन में ही जाते होंगे। आप दोनों को ना दिन का ही टाइम अच्छा लगता होगा, रात में शाम में कहीं घूमना आप दोनों को इतना पसंद नहीं आया करेगा। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा, मतलब जब आप दोनों के मन में वो प्यार की एक वो उठ जाएगी, तो फिर कैसा रहेगा आपका आगे का, ये देखते हैं। ठीक है, तो यस, मतलब पहले तो ना आप दोनों ही हो सकता है कि थोड़े कंफ्यूज हो जाएं कि मतलब जैसे अभी घर वालों ने तो पसंद कर लिया है, लेकिन क्या उसे मैं ऐसे पसंद हूँ या वो मुझे ऐसे पसंद करते हैं, अब फिर भी डाउट होगा क्योंकि दोनों ने ना एक दूसरे से पूछा नहीं होगा। सपोज ना आप समझ रहे हो ना, मैं अगर उनकी फैमिली की तरफ से बता रही हूँ कि उनकी फैमिली ने उनसे बात करी, ऐसे ऐसे लड़की घर आ रही है एक, और काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी बातचीत हो रही है, उनके घर वालों से भी हमें हमारी बात हुई है, काफ़ी अच्छे लोग हैं, तो तुम्हें मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद मतलब काफ़ी अच्छी दोस्त है तुम्हारी, तो तुमने कुछ सोचा है क्या, तो मतलब शादी के बारे में उनसे हाँ निकलवाने के लिए, या उनको थोड़ा उनके मन में डालने के लिए, तो उनको भी मतलब ऐसे आप पसंद हो गए, अगर उनके घर वाले उनकी आपसे शादी की बात कर लेंगे, तो उनके लिए कोई बहुत शॉकिंग वाली बात नहीं होगी, उनकी तो अच्छी बात ही होगी कि हाँ यार लड़की भी अच्छी है, और अच्छा इससे अच्छा लाइफ पार्टनर मैं इधर उधर क्यों ढूंढूं जब मुझे कोई मिल गया है तो। ठीक है, तो जैसे बात करी, और फिर आपके पास आपसे उनका उनके बिहेवियर में चेंज हो गया, पहले वक्त नहीं दे रहे थे, फिर वक्त देना शुरू कर गए, प्रोटेक्टिव से हो गए, पहले ज़्यादा मिलने नहीं आते थे आपके घर पे या आपसे, फिर खुद ही मिलने आने लग गए। ठीक है, तो और फिर कहीं बाहर भी लेकर जाने लग गए, तो फिर एक तरफ उनके मन में डाउट भी होगा, या जैसे सपोज ये अपनी तरफ से भी आप सोचना कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो किसी एक के मन में फिर डाउट हो गया, दोनों के मन में डाउट हो गया कि पता नहीं वो हमें इस रूप में पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, तो फिर आप दोनों में से कोई एक पहल करेगा कि प्रपोज करने की। ठीक है, और मोस्टली लड़के ही प्रपोज करते हैं, तो आप दोनों में से कोई एक दूसरे को प्रपोज करेगा, जैसे मतलब उन्होंने प्रपोज करा तो आप भी खुश, आपने उनको प्रपोज करा वो भी खुश, तो दोनों ही मतलब फिर फाइनली ऑफिशियली एक रिश्ते में आ जाओगे, दोनों को ऑफिशियली ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ हम दोनों ही एक दूसरे को मैरिज लाइफ पार्टनर्स के रूप में पसंद करते हैं, नॉट जस्ट हमारी फैमिलीज़। हाँ, हमारी फैमिलीज़ ने हम दोनों को पहले इस रूप में पसंद करा, फिर हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज करा, लेकिन हो गया ना ये, तो मतलब फिर क्या ज़्यादा सोचना। ठीक है, तो फिर ना उनको वो थोड़ा सोचने लग जाएंगे कि अभी मेरी लाइफ में, यहाँ स्पेशली मेल की वाइब आ रही है कि मेल जो होंगे ना, फीमेल तो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगी, फीमेल तो बहुत खुश रहेंगी, जो मेल होंगे ना उनकी तरफ से बात आ रही है, जो मेल हस्बैंड होंगे, मेल स्पाउस होंगे, वो थोड़े चिंतित हो जाएंगे कि अब मेरी लाइफ में एक नई मतलब एक नया पहलू शुरू होने वाला है, अब मुझे बहुत संभल के चलना है, मुझे ये जो मौज मस्ती है ना, कभी कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर निकल जाना, या कभी कभी थोड़ा खेल कूद में निकल जाना, या कभी कभी देर से घर आना, कभी कभी ज़्यादा काम की वजह से रुक जाना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, पता नहीं वो मुझे समझेंगे नहीं समझेंगे, बहुत सारे सवाल उनके मन में आएंगे, तो इन्हीं सारे सवालों को कैसे आप ख़त्म करोगे, कैसे उनके ये सवाल ख़त्म होंगे, हम देखते हैं। ये सारे सवाल ना वो वक्त पे छोड़ देंगे, वो इतना विश्वास रखेंगे कि जब उन्हें इतना पता होगा कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो एक बार हाथ पकड़ने के बाद नहीं छोड़ते हो। ठीक है, मतलब उनको आप पे पूरा ट्रस्ट होगा, तो वो ना ये सब सारे विचार ना सारे वक्त पे छोड़ देंगे कि कैसे होगा मैनेज, कैसे एडजस्टमेंट होगी, क्या वो मुझे समझेंगे या नहीं। ठीक है, वो सब वो वक्त पे छोड़ेंगे,
और वो सिर्फ ना अगर एफ़र्ट लगाना चाहेंगे तो एफ़र्ट इसी में लगाना चाहेंगे जो उनको पॉजिटिव दिखेगा। नेगेटिव सोच सोच के पॉजिटिव को इग्नोर नहीं करेंगे। मतलब उन्हें पता है कि अब उनका आपके साथ घर बसने वाला है और उन्हें ये भी पता है आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं। तो जब एक्चुअल में आप दोनों एक दूसरे का लाइफ गुजारने लग जाओगे ना तो फिर कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता है, बट माइनसेस में भी आप दोनों अगर एडजस्ट कर जाएंगे तो आप दोनों ही बहुत अच्छे कपल साबित होंगे। ठीक है, तो एक दूसरे को खुश रखने के लिए वो क्या कर सकते हैं, आपको खुश रखने के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या हैबिट्स अपना सकते हैं, कैसे खुद को और बढ़िया कर सकते हैं, वो उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, जिससे कि ना जब वो उनकी आपसे शादी होगी, फिर आगे बच्चे भी होंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी लाइफ में, तो वो चाहेंगे कि अब मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है और मुझे इसी के साथ अपना घर भी बसाना है। और उम, मतलब उनको ना आपके अंदर एक अच्छे पेरेंट बनने की भी ना एक छवि दिखेगी। मतलब वो शायद आपको बताएँ नहीं, लेकिन जो मेल स्पाउस होंगे ना वो अपनी होने वाली वाइफ़ में ना एक अच्छी मदर बनने के भी संकेत देखेंगे। लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं बताएँगे। वो बताएँगे जब आप पहली बार या तो प्रेग्नेंट होंगे और जब आपको डर लगेगा फर्स्ट टाइम डिलीवरी से या फिर थोड़ा प्रेगनेंसी पीरियड से, तो वो उस टाइम आपको बताएँगे कि जब मैंने तुम्हें पहली बार जब प्रपोज़ किया था और जब हमारी शादी होने वाली थी, तो मैंने पहले तुम में ना ये झलक देख ली थी कि तुम एक अच्छी माँ बनोगी। तो मतलब मेरा जो अंदाज़ा था वो गलत नहीं गया। और देखो आज ये घड़ी भी आई है और मुझे पूरा ट्रस्ट है कि तुम एक अच्छी मदर बनोगी। तो मतलब वो उस टाइम आपको बता सकते हैं जब सही समय आएगा। लेकिन हाँ, वो एक अच्छे पेरेंट, एक अच्छी मदर बनने की आप में छवि ज़रूर पहले ही देख लेंगे। मतलब ईश्वर उनको पहले ही संकेत कर देंगे आपके बिहेवियर से, आपके नेचर से। क्योंकि जब हम किसी इंसान से मिलते हैं, हम उनके साथ क्लोज़ होते हैं, तो हमें हर चीज़ के बारे में पता चलता है। वो अपने बड़ों से कैसे बिहेव करता है, छोटों से कैसे बिहेव करता है, बच्चों के साथ कैसा है, बूढ़ों के साथ कैसा है, अपनी उम्र के साथ कैसा है, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ कैसा है, अपने भाई बहनों के साथ कैसा है, हमें उसके हर चीज़ के बारे में पता चलता है धीरे धीरे। तो ऐसे ही ना वो हर चीज़ आप में नोटिस करेंगे और बहुत सब कुछ नोटिस करने के बाद ही वो आप दोनों ही शादी करेंगे एक दूसरे से। तो मतलब ये है कि आप और एक चीज़ ना वो ये आप में देखेंगे कि ना आप बहुत ज़्यादा ना एक बार कोई चीज़ ठान लेते हो ना तो आप उसे करके दिखाते हो। जैसे आपने उनको कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, तो मैं रहूँगी मतलब मेरा हाथ कभी नहीं छूटने वाला तुम्हारे हाथ से। तुम्हें हाथ पकड़ के रखना है, मैं तो पकड़ के रखूँगी। तो उनको ना आपकी आँखों में इतना कॉन्फिडेंस, इतना पावर, इतनी स्ट्रेंथ दिख जाएगी कि वो हमेशा उसी चीज़ से मोटिवेट खुद को करते होंगे कि मुझे हमेशा इन्हीं के साथ रहना है और मुझे आगे हमेशा इनके साथ बढ़ना है, क्योंकि इतना पावरफुल लाइफ पार्टनर मुझे और कहीं नहीं मिल सकता। इतना ऑनेस्ट, इतना स्ट्रेंदी और इतने क्लियर थॉट्स के साथ, इतनी क्लियर एक्शंस रखने वाला इंसान मुझे कहीं और नहीं मिल सकता है। तो बेसिकली मैं देखूँ ना, यहाँ पे जो लड़के होंगे ना वो अपनी फीमेल से बहुत इंस्पायर होंगे, बहुत ज़्यादा। तो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि शायद उनको ही आकर कोई बताए आपसे मिलने के लिए कि ऐसे ऐसे कोई हैं तो आपको एक बार उनसे मिलना। तो मोस्टली बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस ये हैं कि वो आपसे मिलने के लिए आएंगे। फर्स्ट मीटिंग जो होगी ना, जो हो नहीं पाएगी, लेकिन हाँ कोई कहेगा कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है, आप उनसे जाके मिलें। ठीक है, और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कोई आपके पास आए और आपको कहे कि ऐसे इनसे मिलें। लेकिन बहुत ज़्यादा तो यही लग रहा है कि जो मेल होंगे ना उनको कोई कहेगा आपसे मिलने के लिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कुछ चिट्स। तो कुछ मैंने ग्लिम्स यहाँ पे जो मुझे आए हैं वो मैंने बताने की जस्ट कोशिश करी है। वेरी रोमांटिक, हाँ तो मतलब बहुत रोमांटिक सा रिलेशन होगा ये। मतलब वो आपको बहुत घुमाया फिराया करेंगे। आप दोनों ना ज़्यादातर बहुत टाइम स्पेंड किया करोगे।
मतलब एक दूसरे से ना आप कहीं बाहर भी मिला करोगे ना तो बहुत बातें किया करोगे, घर पे ही मिला करोगे तो साथ में कभी लंच पे बुला लिया, कभी डिनर कर लिया साथ में घर वालों के, ठीक है। कभी आपको कहीं बाहर ले गए तो वैसे ही कुछ बातें करते करते आपके ज़्यादातर कुछ काम दिन के कंप्लीट करवा दिए। बाहर अगर आपको कहीं जाना है, जैसे मान लो अगर आपका प्लान है आज मेरे को बैंक में ये काम है तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, थोड़ी बाहर बारी घूमना फिरना भी हो जाएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तो ऐसे कभी आप कहीं बाहर से अपने ऑफिस से आ रहे हैं तो आपको पिक कर लिया, तो ऐसे मतलब इस तरीके से आप दोनों की लव स्टोरी बनेगी धीरे धीरे। गुड अमाउंट ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट, तो मैं हमेशा से ये कह रही हूँ कि आप दोनों को एक दूसरे पर बहुत भरोसा होगा, शुरुआत से ही बहुत भरोसा होने वाला है, बहुत ज़्यादा। ट्रस्ट तो आप हमेशा ही मेंटेन रखेंगे। सिमिलैरिटीज़, हाँ सिमिलैरिटीज़ रहेंगी, जैसे आपकी फैमिली बैकग्राउंड्स की, कास्ट की, रिलीजन की, मतलब सारी चीज़ें सिमिलर ही रहेंगी, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, सब कुछ सिमिलर आपके कल्चर में, आपके कास्ट में, आपके उसमें, आपके कम्युनिटी में, आपके एनवायरनमेंट में बहुत सिमिलैरिटीज़ रहने वाली हैं, ठीक है। तो कहीं से कोई रुकावट, कहीं से कोई रोक टोक नहीं आने वाली है, ठीक है। गुड पीपल, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। जैसे आप दोनों ही इतने अच्छे होंगे तो बहुत अच्छे लोग भी आपको बाहर से मिलेंगे जो आप दोनों को बहुत अप्रिशिएट किया करेंगे। और आप दोनों के बीच आग ना लगाने के बजाय बल्कि आप दोनों मतलब आपको ना ऐसे लोग ज़्यादा नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत मिल सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ज़्यादा ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आप दोनों के ना मामले में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करा करते होंगे। जब उनको पता चलेगा कि आप दोनों की शादी होने वाली है तो सब लोग खुश ही रहेंगे एक तरीके से। ट्रस्ट मेंटेन फ्रॉम बोथ साइड, तो ट्रस्ट देखो दोबारा ये चीज़ है कि ट्रस्ट मेंटेन होगा बिल्कुल। एंड गॉड ब्लेसिंग्स, भगवान का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो ये थी आज की एक बहुत ही बढ़िया रीडिंग, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो जरूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल श्री राधे। हरे कृष्णा। पायल 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं आपका लव स्टोरी कैसा रहेगा। पायल 1 की तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया रीडिंग आई है। पायल 2 आपका भी देखते हैं कितनी क्लियर रीडिंग आपकी आएगी, कितनी बढ़िया रीडिंग आपकी आएगी। आप भी भगवान का नाम लीजिए, देखते हैं चलिए। हरे कृष्णा, चलिए देखते हैं। मैंने पहले 4 कार्ड्स निकाले हैं, पहले हम इन 4 कार्ड्स को ही रीड करेंगे, ठीक है। तो मतलब ऐसा रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे से मिलने से पहले भी बहुत अच्छी ज़िंदगियाँ जी रहे होंगे अपनी अपनी, वो भी बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा मतलब अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश होंगे, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे होंगे। और जो लड़की होंगी वो भी अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल होंगी, काफ़ी बढ़िया होंगी और काफ़ी खुश होंगी एक तरीके से। कुछ कुछ मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ज़िंदगी से कहीं नाराज़ हैं या कुछ है, नहीं, खुश होंगे दोनों ही, दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी से अपने आप से खुश होंगे। थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है, वो तो सबकी लाइफ में चलता है, 100% तो किसी की बढ़िया नहीं होती। लेकिन हाँ वैसे खुश होंगे आप दोनों बिल्कुल, ठीक है। मतलब आप दोनों पे ही कृपा होगी भगवान की हर तरीके से, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि मोस्टली तो ना ऐसा लग रहा है कि जहाँ ये जो फीमेल्स देख रही है ना, ये आप जो फीमेल्स देख रही है ना, वो हो सकता है कि ज़्यादा शादी के बारे में ना इंटरेस्ट ना दिखाती हूँ, मतलब ज़्यादा ध्यान ना देती हूँ शादी के बारे में। ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा लोग, कुछ लड़कियाँ ऐसी हो सकती हैं जिन जो किसी भी कारण से शादी में या फिर प्यार में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं, अपोजिट जेंडर में, या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन शादी में इंटरेस्ट ना दिखाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। तो उनसे कोई ये रिक्वेस्ट करेगा, चाहे उनके घर में से कोई भी उस समय बुजुर्ग हो
कोई भी हो जिनसे उनकी काफ़ी बनती हो, उनके पेरेंट्स में से, मम्मी पापा में से कोई हो सकता है, उनके कोई और भी हो सकता है घर में से जिनसे उनकी को बहुत बनती है और उनसे उम्र में भी बहुत बड़े हों और हमेशा उनकी सलाह उनको काम आती हो। ठीक है, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा। ऐसा हो सकता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। अब मेरा भी मतलब मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ या मैं भी बूढ़ी हो रही हूँ, या फिर मतलब वो हमेशा ये चाहेंगे कि ना उनके जाने के बाद ना आपका हाथ खाली ना रहे। जब तक वो आपके साथ है तब तक तो उनका आशीर्वाद है आपके साथ, लेकिन उनके जाने के बाद तो फिर कौन देखेगा आपको। तो आप इस बारे में थोड़ा विचार करेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये उनकी इच्छा है, बट उनको आपकी फ़िक्र होगी। उनकी इच्छा भी होगी कि आपको आपकी शादी होते हुए देखें, लेकिन ये उनकी फ़िक्र भी होगी कि आप शादी कर लें जिससे कि कोई हो आपका ख़्याल रखने के लिए उनकी जगह फिर। ठीक है, तो फिर हो सकता है वो जो फीमेल होगी वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लग जाए शादी के मामले में। ठीक है, अब हम आते हैं 9 ऑफ कप्स पे। मैंने 3 कार्ड बता दिए। ठीक है, 9 ऑफ कप्स ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो कि रिश्ते करवाते हों। मतलब होते हैं ना कुछ ऐसे लोग जो रिश्ते करवाते हैं, जिनको पता होता है कि हाँ इनका अभी ये लोग रिश्ता देख रहे हैं, ऐसे कुछ मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आए कि जो रिश्ता करवाते होंगे। ओके, और उन लोगों से आपके घर वालों की बहुत अच्छी बनती भी होगी, बहुत अच्छी पुरानी जान पहचान भी हो सकती है। अब आगे की रीडिंग देखते हैं। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे ना, फीमेल का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत दिख रहा है। जितनी भी फीमेल्स यहाँ पे देख रही हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका अपने शादी से पहले। शादी जब आपकी खुद की इच्छा हो जाएगी ना कि अब मुझे शादी करनी चाहिए, और फिर आप जाएंगे किसी ऐसे नॉन व्यक्ति के पास जो रिश्ता वगैरह करवाते हों। ठीक है, फिर क्या होगा अ, आपकी जो जितनी फीमेल्स है ना, उनमें से कुछ फीमेल्स ऐसी हो सकते हैं जो मुझे जिनकी रीडिंग आ रही है ना, देखो उन्हीं के लिए रीडिंग है। अब ऐसा नहीं कि मेरे से ये वाइब मैच नहीं कर रही, मेरे ये रीडिंग सही नहीं है, नहीं आपके लिए नहीं हो सकती रीडिंग, लेकिन किसी और के लिए हो सकती है। ठीक है, तो रीडिंग हमेशा ही सही होती है। वो तो ये है कि जो जितने तरीके के लोग ज़्यादा अगर देख रहे हैं, मतलब इस तरीके के लोग अगर इस रीडिंग को ज़्यादा देख रहे हैं, तो एनर्जी वही आएगी और ये ईश्वर की इच्छा से आएगी। ठीक है, ये आपकी और मेरी इच्छा से तो आती नहीं है। ठीक है, और जो ऐसे नेचर के नहीं होंगे, जिनके थॉट्स ऐसे नहीं होंगे, जिनके कर्मास ऐसे नहीं होंगे, तो उनसे ये मैच नहीं करेगी। लेकिन रीडिंग कभी भी ख़राब नहीं होती और किसी की भी ख़राब नहीं होती, सबकी अच्छी होती है। तो बुराई करना छोड़ दें। मतलब कोई अगर कहता है ना कि हाँ इसकी अच्छी नहीं है, उसकी अच्छी नहीं है, भाई सबकी अच्छी होती है। सब भाई साफ मन से अगर काम करेंगे तो ईश्वर भी आपका साथ देंगे। अब कौन साफ मन से काम करता है कौन नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ क्या काम कर रही हूँ। तो अगर आपसे नहीं मैच हो रही है तो फिर आप उसे रहने दीजिए। लेकिन ये किसी और के लिए हो सकती है रीडिंग। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे ही लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो मैं अलग से नहीं बता सकती हूँ। तो फिर जो भी फीमेल्स अगर यहाँ देख रही हैं जो चाहती हैं कि मतलब हमारी शादी में इतना खर्चा ना हो, मतलब ज़्यादा ना एक्सपेंसिव सी मैरिज ना होए, सिंपल सी वेडिंग हो जाए, ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं करना है। क्योंकि उनको थोड़ा ऐसा होगा कि पैसा उड़ाने की चीज़ नहीं है, पैसे को संभाल के रखना चाहिए, समय पे सही जगह यूज़ करना चाहिए, और बहुत सोच समझ के पैसे के मामले में चलना चाहिए। तो इतनी अगर मैच्योर लेडीज़ यहाँ पे या गर्ल्स देख रही हैं तो एक ये भी रहेगा। ठीक है, रीज़न कि रिश्ता थोड़ा देर से मिलेगा, क्योंकि मोस्टली ऐसे लोग मिलते हैं जो डाउरी लेते हैं, है ना, और डाउरी देना भी नहीं चाहिए। ये अपराध माना जाता है, ये पाप माना जाता है, अधर्म माना जाता है हमारे हिंदू शास्त्र के अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों का भी ऊपर नरक होता है, ऊपर क्या नीचे नरक होता है।
उन लोगों को भी जाना पड़ता है जो डाउरी देते हैं और लेते हैं, दोनों को ही जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए डाउरी कभी भी नहीं नया लेना चाहिए ना देना चाहिए। तो एक इस वजह से भी थोड़ा डिले हो सकता है। अभी क्या होगा, हो सकता है कि ना रिश्ते वगैरह ना कुछ समय के लिए देखने ही बंद करते हैं। जब रिजेक्शंस आने लग जाएंगे ना, कोई पसंद नहीं आएगा, आपको लगेगा कि अगर मेरे लिए मेरी किस्मत में किसी को लिखा है ना, तो वो मेरे पास चल के खुद आएगा, मैं उससे खुद ही मिल जाऊंगी। मुझे उस बारे में ना चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे ईश्वर ना उससे अपने आप ही मिलवा देंगे। उस समय तक ना आपका दिल भी बहुत ज़्यादा ना ऐसा हो चुका होगा कि यार रिश्ता देखो कोई पसंद नहीं आता है, फिर वेट करो अगले रिश्ते का। मेरे को ना ये सब में पढ़ना ही नहीं है, मतलब ऐसा होगा आपका कि मुझे ना पढ़ना ही नहीं है, अभी तो मुझे ना ईश्वर पे छोड़ देना है। जब आप ये विचार अपने मन में रखेंगे ना, एक सरेंडर का, कि अब तो भगवान ही संभालेंगे, अब तो भगवान ही देखेंगे, भगवान की मर्जी से होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर क्या होगा आपके ना कहीं से कुछ वो जो आपके घर में होंगे ना, जिन्होंने आपको कहा होगा, जो आपकी बहुत केयर करते होंगे, जिन्होंने आपको कहा होगा कि मेरे जाने के बाद तो तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा, उनको कहीं से पता चलेगा, उनको कहीं से पता चलेगा कि ऐसे ऐसे कोई है जो कि शादी के लिए देख रहे हैं, और मतलब आसपास के ना ऐसे लोगों से ही पता चलेगा। तो वो किसी से फिर पूछवाएंगे कि क्या जो उन्होंने सुना वो सही सुना। तो फिर उनको पता चलेगा कि हाँ, ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति है जो कि देख रहे हैं शादी के लिए, लेकिन बहुत समय से देख रहे हैं लेकिन कोई मिल नहीं रहा है। और देखिए ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको बता देती हूँ कि उनकी ना अम, हम्म कुछ ना उनकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी हुई होगी। आपके होने वाले हस्बैंड की लाइफ में ना आपसे मिलने से पहले कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हुई होगी, सम काइंड ऑफ डेथ, या फिर सम काइंड ऑफ इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल विड्रॉल कुछ हुआ होगा ऐसा, जिससे कि वो टूट चुके होंगे। और उनको ना अभी कोई मार्ग ही नहीं दिख रहा होगा कि मैं मुझे मुझे कोई मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो यहाँ आप भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे कि कोई आपके जीवन में आए, और वहाँ वो भी वेट कर रहे होंगे कि मुझे कोई मार्ग दिखाए कि मैं अब इस तकलीफ़ से कैसे बाहर निकलूँ। मतलब होता है ना कि वैसी कोई मिल नहीं रहा है, वैसी हर तरफ से रिजेक्शंस हो रही हैं, या फिर उनको भी कोई पसंद नहीं अगर आ रहा होगा, और लाइफ में कुछ अचानक से कुछ बहुत बड़ी कोई चीज़ हो गई ऐसी जिससे वो टूट गए, तो फिर वो सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। तो एक तरीके से आप दोनों ऐसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे एक दूसरे से। हम्म कैसे मिलेंगे, शायद उनके घर में से कोई लेडी होंगी जो कि एक तो ना मैं सच बता रही हूँ, आप दोनों की फैमिलीज ना बहुत केयरिंग होंगी आप दोनों को लेकर, मतलब अपने अपने बच्चों को लेकर बहुत केयरिंग होने वाली है आपके। फैमिली वाले बहुत केयरिंग नज़र आ रहे हैं आपको लेकर, और उनकी फैमिली वाले बहुत केयरिंग नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उनके पापा नहीं हो, उनकी सिर्फ मम्मी हो आपके होने वाले हस्बैंड की। ठीक है, तो उनको भी काफ़ी फ़िक्र होगी कि मतलब पता नहीं अभी क्या होगा मेरे बच्चे के साथ, है ना।
या फिर आपके आने से पहले उनके मतलब जैसे मैं डेथ का बता रही थी तो कुछ हो सकता है ऐसा, ठीक है। कि उनके मतलब जो भी है मैं बोलूँगी नहीं ऐसे, तो उनको ना मनाया जाएगा आपके होने वाले हस्बैंड को कि ठीक है एक बार मिल लो। मतलब अब आपसे मिलने के लिए कहा जा रहा है कि ऐसे ऐसे बात निकली है और वो भी बहुत समय से देख रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है, और तुम भी ऐसे बहुत अब परेशान हो लिए हो, बहुत रो लिए हो, अब तुम्हें भी अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। तो फिर वो सोचेंगे कि हाँ, मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, और फिर वो आपकी तरफ ये प्यार का एक पैगाम समझ लीजिए, एक ये नई शुरुआत समझ लीजिए, वो लेकर आएंगे। और सच मानिए जब वो आएंगे ना, वो आपको बिल्कुल भी अंदेशा नहीं होने देंगे कि आपके आने से पहले ना उनकी लाइफ में इतना कुछ हो चुका है, मतलब इतना कुछ हो चुका है, इतना ज़्यादा। जब आपको पता चलेगा ना कि ऐसे ऐसे हो गया है उनकी लाइफ में, उनके पापा या तो उनको छोड़कर चले गए हैं, या फिर देखिए ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी किसी ऐसे इंसान से शादी हो। मुझे बार बार ये संकेत मिल रहा है, जिन लोगों के लिए भी मिल रहा है मैं नहीं जानती किसके लिए, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से भी आपकी शादी हो सकती है जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी हो कुछ महीने बाद ही शादी के, या कुछ ही समय के बाद शादी के, ठीक है। तो वो भी एक उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि यार अब कैसे आगे बढ़ा जाए, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जो जिन्होंने उनको इमोशनली तोड़ के रख दिया हो, चाहे कोई डेथ के रीज़न से छोड़ के चला गया हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई उनको इमोशनल लॉस हो गया हो, किसी कोई इमोशनल लॉस नज़र आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या है इमोशनल लॉस, लेकिन कुछ हुआ होगा ऐसा। फिर आपको जब बाद में पता चलेगा ना, तो फिर आप जो लेडी है वो एक अलग ही नज़र से देखने लग जाएंगी उस व्यक्ति को, मतलब अपने होने वाले हस्बैंड को, कि यार ये कितने ज़्यादा मतलब इन्होंने कितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में कितना इमोशनली स्ट्रगल किया है, और फिर भी इतनी मुस्कुराहट, इतनी चमक ये अपने चेहरे पे रखते हैं और हर चीज़ को अकेले ही मैनेज अच्छे से कर लेते हैं। मतलब एक रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी उस लेडी के मन में उस मेल के लिए। तो फिर वो ये सोचेंगे कि मतलब ना, अब देखो आपके जो होने वाले हस्बैंड होंगे ना, मोस्ट प्रोबेबली उनका उनका परिवार छोटा ही होगा, मतलब या तो सिंगल पेरेंट ही हो सकते हैं, ठीक है। मतलब या तो उनकी मम्मी होंगी या सिर्फ पापा होंगे, ठीक है। और अगर चलो मम्मी पापा दोनों होए तो उनका हो सकता है कोई भाई बहन ना हो। और अगर मतलब मान लो कोई भी नहीं है, तो हो सकता है उनके घर में कोई एक लेडी हो, चाहे उनकी बहन लगती हो चाहे कोई लगती हो, और साथ में कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है जो उस लेडी का ही होगा, ठीक है। तो मैंने हर चीज़ बहुत सारा कि आपको क्लियर से बताई है कि कुछ भी हो सकता है। तो फिर ना आप ये सोचेंगे कि जो लेडी है जो आप देख रही हैं, आप ये सोचेंगे कि यार मुझे ना इनको हेल्प करनी चाहिए, इनको इमोशनली ना बैलेंस करना चाहिए, इनका ना साथ देना चाहिए, इनको समय भी देना चाहिए। ये सब सुनने से पहले, ये सब जानने से पहले ना आपका बिहेवियर नॉर्मल ही रहेगा, मतलब थोड़ा चाइल्डिश सा रहेगा। थोड़ा सा ना आप कभी कभी उनको टीज़ कर दिया करते होगे, कभी थोड़ी बहुत ज़िद कर लिया करते होगे, जैसे मान लो मुझे तो आज यहीं जाना है, तुम चलो यार, ऐसे गलत बात है, थोड़े से ना चाइल्डिश आप मुझे नज़र आ रहे हैं। बट ये सब जब आप जानोगे ना, तो फिर ना आप थोड़ा सा ना चेंज लाओगे अपने अंदर, मतलब किसी चीज़ को लेकर ना ज़्यादा ज़िद नहीं करा करोगे, आप उनको समझा करोगे, ठीक है। वो नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, तो फिर ना उनको ऐसा लगेगा, अब जो मेल है ना उनको ऐसा लगने लग जाएगा कि यार ये तो पहले अलग सी थी, अब इसमें ऐसा क्या बदलाव आ गया। वो चिंता में हो जाएंगी, यार मेरे से कोई दिक्कत होगी क्या हुआ। तो फिर वो ना आपसे क्लियर करेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि तुमने मेरे साथ ना शरारतें करना छोड़ दिया है, तुमने नखरे दिखाना छोड़ दिया है, ऐसा क्या हुआ है। तो फिर उनको पता चलेगा कि ऐसे 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 कुछ बात, शायद आपसे ही पता चले कि ऐसे ऐसे कुछ बात हुई थी, और फिर वो कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन ये तो बहुत समय हो गया है, इस बात को तो बहुत समय हो चुका है, अभी तो कुछ महीने मतलब हो सकता है कुछ महीने हो चुके हो या साल भर हो चुका हो, तो मतलब या साल भर होने वाला हो। तो तुम्हें इस वजह से तुमने अपने आप को इतना चेंज किया। नहीं, मुझे तो पहले वाली अच्छी लगती है, जो थोड़ी शरारती सी है, चुलबुली सी है, थोड़ी ज़िद्दी सी भी है,
हंसमुख सी है, थोड़ी नखरेबाज भी है, मेरे को तो ऐसी अच्छी लगती है। तो पता है तुम्हारे आने से मेरी लाइफ में कितनी हंसी आई है, कितनी खुशी आई है। तुम्हारे आने से ना मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना मतलब कितना बिजी रहने लग गया हूँ। उससे पहले तो ना मैं अपने बेकार के थॉट्स में ही गुम रहता था, लेकिन तुम्हारे आने से ना मेरी लाइफ में ना इतने सारे कलर्स आ गए कि मतलब अब मेरे पास रीज़न है कुछ सोचने का, मेरे पास कुछ रीज़न है कुछ जानने का, कुछ सोचने का। पहले तो मतलब मुझे अपना ही ध्यान नहीं होता था, लेकिन अब जब तुम आए ना तो मुझे तुम्हारा भी ध्यान रहने लगे और मुझे मेरा भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर मैंने कहीं से भी कुछ गलती करी ना और कल को तुम्हें पता चलेगा मेरे पेट में दर्द हुआ तो तुम मुझे बता दोगी। तुम मेरे को सुना दे क्यों हुआ तुम्हारे पेट में, तुमने को ना उल्टा सीधा खाया होगा, तुमने कुछ ऐसा वैसा करा होगा, इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द हुआ। तो मुझे तुम्हारी डांट सुननी पड़ेगी, तो मुझे अपना भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ना मतलब वो आपको ऐसे समझाएंगे कि मतलब आपके आने से तो ना उनकी लाइफ में सैडनेस ही चली गई उनके लाइफ से। तो आप अपने आप को चेंज मत करो, आप तो ऐसे ही बढ़िया हो। तो मतलब इस तरीके से आपकी, अब ये तो नेवर एंडिंग लव स्टोरी है, बट हाँ मतलब मैंने आपको एक क्लियर एक इंडिकेशन दिया है कि हाँ ऐसे रहेगी आपकी लव स्टोरी, जिसमें मतलब इतने सारे इमोशनली उतार चढ़ाव भी आएंगे और डिफ़िकल्टीज भी आएंगी, लेकिन दोनों की हिम्मत होगी, फीमेल की भी और मेल की भी, कि हाँ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और दोनों ही पार्टनर्स अपने पेरेंट्स की, अपने फैमिलीज़ की, अपने बड़े बुजुर्गों की बातों की इज्जत रखते होंगे। ठीक है। अब मिलोगे प्रॉपरली कैसे, वो तो देखो जनरल रीडिंग है, ऐसे कैसे पता चल सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ मैंने आपको थोड़ा थोड़ा एक ना इंडिकेशन दे दिया है कि जान जान पहचान कह रही मतलब खबरों के ही उससे मिलोगे। कोई खबर आई ऐसी, जान पहचान हुई, फिर उनके घर में से किसी को पता चला, या कोई म्यूचुअल, जैसे आप किसी के पास गए जाओगे कि मतलब ऐसे जो रिश्ता दिखवाते होंगे उनसे अगर कोई बात करे, या किसी जिससे पता चलेगा वही आप दोनों की फैमिलीज़ को मिलवाए, या आप दोनों की फैमिलीज़ की पहले बात करा दे और फिर आप दोनों को मिलवाए ना, ऐसा हो सकता है। बट मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ना आप दोनों की फैमिलीज़ ना डायरेक्ट नहीं शो करेंगे कि वो पहले ही उन आप दोनों की फैमिलीज़ की मीटिंग हो चुकी है। वो ये चाहेंगे कि पहले बच्चे एक दूसरे को पसंद करें और फिर उसके बाद फैमिली आए, अपना डिसीजन सुनाए। ठीक है, मतलब अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे तो फैमिली ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहेगी। अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, तो मतलब यहाँ हर कोई एक दूसरे को समझ रहा है, पेरेंट्स भी बच्चे को, और दोनों पार्टनर्स भी एक दूसरे को, और दोनों समधी भी एक दूसरे को। मतलब ये चीज़ समझ आ रही है यहाँ पे, वेरी रोमांटिक रिलेशन रहने वाला है, बढ़िया बढ़िया रोमांटिक लव स्टोरी रहने वाली है ये। फैमिली इन्वॉल्व, देखा फैमिली इन्वॉल्व ज़रूर होगी आपकी लव स्टोरी में, इंटरेस्टिंग टू टेल। इनफैक्ट आपकी जो लव स्टोरी होगी ना, आप तो उसे जियोगे, लेकिन जब आप उसे बताओगे ना तो आप उसे दोबारा जी लोगे। जिस जिसको बताओगे ना, आप दोनों को इतना अच्छा लगा करता होगा ना कि मतलब मज़ा आ जाता होगा अपनी लव स्टोरी खुद ही रिमाइंड करके, खुद ही दूसरों को बता के। गुड बिहेवियर, आप दोनों ही अच्छा बिहेवियर रखेंगे। प्योरिटी मेंटेन एट फिजिकल इमोशनल लेवल, तो अगर आप दोनों ही, आप और आपके होने वाले हस्बैंड, आपकी होने वाली वाइफ, अगर फिजिकल और इमोशनल लेवल पर प्योरिटी को मेंटेन रखोगे, ट्रस्ट को मेंटेन रखोगे, बाउंड्रीज कुछ होती हैं उसको मेंटेन रखोगे, तो डेफिनेटली आप दोनों की मैरिज रिलेशन बिल्कुल बढ़िया रहेगा, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज़ एंड गुड अमाउंट ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट, तो सिमिलैरिटीज़ भी रहेंगी, मतलब आपका सेम कल्चर, सेम कास्ट, सेम रिलीजन में ही सब कुछ, सेम कम्युनिटी, सेम एनवायरनमेंट, सब कुछ सेम 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 ही रहेगा, सिमिलैरिटीज़ पूरी रहेंगी। और अच्छा एक फेथ आपको होगा, और ट्रस्ट भी मेंटेन होगा। तो यस, ये है आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत सारी क्लियर इंडिकेशंस मिली होंगी, बहुत चीज़ें अलग अलग आई हैं, जैसे पाइल वन में भी कुछ ना कुछ ऐसे याद है, कोई म्यूचुअल नोन होगा जो कि बताएगा, लेकिन उनकी डिफरेंट तरीके से जा रही थी, यहाँ पे बहुत अलग तरीके से आई हैं। ठीक है, मोस्टली ऐसे ना किसी के थ्रू ही मिलते हैं हम ज़्यादातर, है ना, चाहे हम किसी किसी भी चीज़ के थ्रू मिलेंगे, लेकिन कोई मीडियम होता है, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे फिर वो कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू हो, चाहे फिर फैमिली के थ्रू हो, रिलेटिव्स के थ्रू हो, फ्रेंड के थ्रू हो, कज़न के थ्रू हो,
किसी ऐसे जो रिश्ता वगैरह दिखाते हैं उसके थ्रू हो, लेकिन कोई सी मीडियम के थ्रू ही हम मिलते हैं। ऐसा चांस नहीं है ऐसे टकरा जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। किसी मीडियम के थ्रू मिलते हैं, तो मीडियम्स में भी मतलब हमारे सेम हो जाए, लेकिन हाँ जो स्टोरी होती है, जो पूरी लव स्टोरी होती है, वो काफ़ी डिफरेंट चली जाती है लोगों की। तो यस, इसीलिए यहाँ पे ये रीडिंग भी बहुत अच्छी आई और पायल वन भी बहुत अच्छी आई थी। तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत सारी चीज़ें खुद भी यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। थोड़ा मुश्किल था ये रीडिंग करना, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ हमें एक चीज़ नहीं देखनी थी, सिर्फ उनके बारे में नहीं देखना था, यहाँ पे आपके बारे में भी देखना था। ठीक है, तो दो तरफ की चीज़ें एक एक टाइम पे बताना थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा लगाता है। तो आई होप आप सब मुझे बताएंगे कि आपको कैसी लगी, प्लीज़ बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।